बंदो चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जेहि सेवक नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त भक्तों तक और समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मौत सबके सिर पर जन्मजात ही सवार है। सभी इस बात से परिचित हैं कि एक न एक दिन अवश्य मृत्यु के विकराल गाल में जाना ही जाना है। प्रायः सभी एक दूसरे को इस संसार से विदाई लेते हुए देखते भी हैं, परंतु माया ऐसी प्रबल है कि यह सब देखते हुए भी किसी को अपनी मौत का विचार तक नहीं आता। मगर मौत से किसको छुटकारा प्राप्त हुआ है? कबूतर की आंखें बंद कर लेने पर वह बिल्ली के आक्रमण से बच नहीं सकता, वह तो बिल्ली का शिकार ही है। अतएव जो मनुष्य मृत्यु की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं वे बड़ी भारी भूल करते हैं। मनुष्य कब तक काल बलि से जान छुड़ाएगा? कहावत भी है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अभिप्राय यह है कि मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है और मरणोपरांत जन साधारण का नाम मिट जाता है। प्रस्तुत दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि एक धाया किसी शहजादी के चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती है और इन शब्दों में गहराई से उतरकर शहजादी किस प्रकार इसका सार तत्व प्राप्त करती है। पूरा विवरण इस प्रकार है। दिल्ली में किसी मुगल बादशाह की एक लड़की थी जो सर्वगुण संपन्न थी, पर आयु में वह सबसे छोटी थी। एक दिन उसने अपनी धाया को सलाम करने पर उसे कुछ पुरस्कार दिया। इस पर धाया ने आशीष दी, नन्ही चिरंजीवी रहो। शहजादी बोली, अगर मेरी आयु बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? फिर धाया ने कहा, तेरा विवाह होगा, दूल्हा घर आएगा और तू दुल्हन बनेगी। शहजादी बोली, फिर क्या होगा? धाया बोली, तेरा द्वार परिवार बढ़ जाएगा, मान बढ़ाई होगी और दुनिया में तेरा बोलबाला होगा। शहजादी बोली, फिर क्या होगा? फिर धाया ने कहा, तू बूढ़ी हो जाएगी, तेरे बच्चों के बच्चे होंगे, तू नानी व दादी कहलाएगी। शहजादी बोली, अच्छा इसके बाद क्या होगा? अंत में धाया झुझला उठी, कोई जवाब न बन पाया तो रोष में आकर कहने लगी, फिर क्या होगा? तू मर जाएगी, कब्र में गाड़ दी जाएगी, कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म के गोश्त को खा जाएंगे और तेरा फिर कहीं नामो निशान तक ना रहेगा। यही सबकी जिंदगी का अंतिम परिणाम होता है, बस वही दशा तेरी भी होगी। शहजादी मेधावी समझदार तो थी ही, धाया से इतना सुनते ही ठहाका मारकर हंसते हुए कहने लगी, बस इसी के लिए तू मुझे दुआ देती है कि नन्ही चिरंजीवी रहो। ज्ञानवान व समझदार होने के नाते धाया की बातें शहजादी के अंतःस्थल में गहरी उतर गई। उसने सोचा, जब यही दशा अंत में काया की होनी है तो फिर क्यों व्यर्थ में अपने इस दुर्लभ शरीर को विषय विकारों में खोया जाए। क्यों ना मालिक का सुमिरन भजन करके इस क्षणिक जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि कर ली जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह एक सूफी फकीर, जिनका झोपड़ा महल के निकट ही था, और वह उन्हीं फकीर के पास जाकर उनकी शिष्या बन गई तथा उनकी कृपा से नाम के सुमिरन में लगकर अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर गई। तात्पर्य है कि टिक हिरस हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा।
कजाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बघिया भैंसा बैल स्तुतर, क्या गौएं पलसर धारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। इस संसार को संत महापुरुषों ने वृक्ष की छाया, पानी का बुलबुला और मुसाफिर खाने की न्याय बतलाया है। वृक्ष की छाया व पानी का बुलबुला स्थायी नहीं, इस पर विश्वास करना मानव मात्र की भूल है। अथवा जो मनुष्य संसार को सराय न समझकर अपना निजी घर मान लेते हैं, संसार के सामानों व रिश्तेदारों के मोह में अपना मन फंसा लेते हैं, वे ही मनुष्य इस संसार को छोड़ते हुए बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि माया व माया के सामान आज तक न किसी के बने हैं और न बनेंगे, न किसी के साथ गए हैं और न जाएंगे। हजारों बड़े बड़े राजा महाराजा सभी कुछ छोड़कर खाली हाथ यहाँ से चले गए। जैसे इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है, पापा नाल इकट्ठी होवे, माया साथ न जावे। मुहैया गो के सब सामान मुल्की और माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इससे स्पष्ट है कि काल बलि के आगे मनुष्य की धन संपत्ति अथवा बाहुबल कुछ भी काम नहीं कर सकता। बड़े बड़े शूरवीर भी उसके आगे झुक जाते हैं। जैसे चौदिस पक्का कोट था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहुरू, गज बधा दरबार। चौदिस सूरा बहु खड़े, साथ लियो हथियार। रह गए सबहीं देखत, काल ले गया मार। आस पास जोधा खड़े, सभी बजावें गाल। माझ महल ते ले चला, ऐसा काल कराल। इसलिए इस दुनिया में आकर उस प्रभु के नाम व भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। यही जीव की असली पूंजी है। शेष माया के पदार्थ तो केवल जीवन की गाड़ी चलाने के लिए प्रकृति की तरफ से सबको मिले हैं। जो मनुष्य इनमें अपनी सुरति को अटका लेते हैं वे गलती पर हैं। असली वस्तु तो जीव के साथ जानी है, वो है मालिक की भक्ति। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उस शहजादी की तरह संसार के भोग पदार्थों से अपनी चित्तवृत्ति को उपराम रखते हुए संत सद्गुरु की चरण शरण में जाकर उनसे परमार्थ व भक्ति का मार्ग पूछकर उस सत वस्तु को प्राप्त करे, जिसके प्राप्त हो जाने पर इस मनुष्य का संसार में आना सफल हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को एवं समस्त गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।